हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। तो मैं ले आई हूँ आपके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ओलंपिक सेरेमनी पर। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी अपडेट वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी मेडल्स एंथम पर, तो उसके अंदर एक छोटी सी राइटिंग मिस्टेक के कारण बहुत बड़ी मिस्टेक थी। थिकनेस ऑफ ओलंपिक मेडल 3 mm है रेदर देन 30 mm। तो 30 mm नहीं है। जो डायामीटर है वो 60 mm है और जो थिकनेस है वो 3 mm है। तो ये याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन एनवीएस के एग्जाम में भी आया हुआ है। और लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो ओलंपिक टॉर्च है, जो टॉर्च रिले है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो वो ओलंपिया ग्रीक से स्टार्ट होकर और जहाँ पर ओलंपिक ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं वहाँ पर आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी ओलंपिक सेरेमनी में ओपनिंग सेरेमनी, मेडल सेरेमनी एंड क्लोज सेरेमनी। तो सबसे पहले है ओपनिंग सेरेमनी। ये लेक्चर थोड़ा सा देखने में लेंथी है, बट इसमें से हम मेन पॉइंट्स ही करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ओपनिंग सेरेमनी किसके द्वारा कराई जाती है, या फिर क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम जो ओलंपिक फ्लैग है वो किसको हैंड ओवर किया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर द गेम यूजली द प्रेसिडेंट, किंग और एनी अदर हेड ऑफ स्टेट विल बी asked to preside over and declare the game open। या तो प्रेसिडेंट या फिर किंग जो है ओपनिंग सेरेमनी करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो प्रोसीजर है ओपनिंग सेरेमनी का क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, अराइवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द गेम, द मेंबर ऑफ आईओसी एंड द मेंबर ऑफ एनओसी विल बी इंट्रोड्यूस देम। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो प्रेसिडेंट आता है वो आता है। देन द प्रेसिडेंट विल दी माउंट अप द ट्रिब्यून ऑफ ऑनर। देन उसके बाद द नेशनल एंथम ऑफ द होस्ट कंट्री विल बी प्ले। यहाँ पे याद रखिए, जब भी हमारा जो प्रेसिडेंट है, जो भी प्रेसिडेंट आता है, तो नेशनल एंथम होस्टिंग कंट्री का प्ले होगा, ना कि ओलंपिक। कई बार क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि ओलंपिक एंथम, नेशनल एंथम होस्टिंग कंट्री का या अदर। तो कई बार क्या करते हैं कि ओलंपिक गेम्स है तो ओलंपिक नहीं, जब भी प्रेसिडेंट आता है तो नेशनल एंथम होस्टिंग कंट्री का होता है। उसके बाद दी मार्च पास्ट, उसके बाद क्या होती है, मार्च पास होती है। जो फ्लैग होल्डर्स होते हैं अपने अपने कंट्री के, द मार्च पास ऑफ द एथलीट्स इन देयर नेशनल कंटिजेंट्स सिमिलरिटी अनफॉर्म्ड विल बी प्रोसीड विद देयर नेशनल फ्लैग एंड बैनर बेयरिंग द कंट्रीज नेम। जो अब प्लेयर्स होते हैं वो अपने अपने नेशनल फ्लैग के सामने और बैरियर्स के सामने होते हैं, बैरियर्स पे उनका कंट्री नेम होता है। जो कंट्रीज होते हैं, हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि ओपनिंग सेरेमनी में जो कंटिनेंट्स का, जो मार्च पास के दौरान जो कंटिनेंट्स हैं वो कैसे होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं, जो कंटिनेंट्स होते हैं और वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं। लेकिन जो ग्रीक होता है, सिर्फ एक ग्रीक कंटिनेंट्स होता है जो ऑलवेज लीड करता है, सबसे आगे ग्रीक रहता है, फिर अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, देन उसके बाद सबसे लास्ट में होस्टिंग कंट्री आती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद आता है प्रेसिडेंट और किंग टेक द सैल्यूट at march pass when each continent near the president it will be dip its flag, it token of respect, and after the passing beyond the president flag will be left up। मतलब जब सैल्यूट देते हैं प्रेसिडेंट और किंग, तो क्या करते हैं, जो कंटिनेंट्स के फ्लैग होल्डर होते हैं वो जब भी उनके सामने से गुजरते हैं तो फ्लैग को डाउन कर लेते हैं हल्का सा, और जब
पास आउट हो जाते हैं, उनसे थोड़ी आगे चल जाते हैं तो अप कर लेते हैं। उसके बाद आता है, फिर क्या करते हैं, सारे जो प्लेयर्स होते हैं कंटिनेंट्स है वो सेंटर ऑफ द फील्ड में लाइन अप हो जाते हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो डिक्लेयर करता है गेम्स कि गेम विल बी डिक्लेयर ओपन। फिर ट्यून ऑफ हमाम, ऑन द ट्यून ऑफ हमाम मीन्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमाम ओलंपिक एंथम को बोलते हैं। जब ओलंपिक फ्लैग होस्ट किया जाता है तब ओलंपिक एंथम ट्यून किया जाता है। फिर pigeons will released as a symbol of gestures of peace, शांति का प्रतीक होते हैं, एंड सैल्यूट ऑफ 3 guns, ये यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 3 guns का सैल्यूट दिया जाता है। The runner will the Olympic flag, the runner with the Olympic flame will enter the stadium, run around the track, and once an Olympic flame will be light। तो फिर क्या करते हैं, जो रनर होते हैं फिर वो एंटर करते हैं स्टेडियम में जिनके पास टॉर्च होती है, एंड एक राउंड लगाते हैं, देन उसके बाद ओलंपिक फ्लेम को लाइट कर देते हैं, ओलंपिक फ्लेम को जला देते हैं। उसके बाद और फ्लैग बैरियर क्या करते हैं, सेमी सर्कल में खड़े हो जाते हैं फॉरवर्ड आके, और ओलंपिक ओथ ली जाती है एथलीट्स के द्वारा। द नेशनल एंथम ऑफ होस्ट कंट्री विल बी प्ले, उस टाइम भी क्या होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, ओलंपिक जो नेशनल एंथम है वो होस्टिंग कंट्री का होएगा। तो पहले स्टार्टिंग में जब प्रेसिडेंट आएगा तब भी होस्टिंग कंट्री का एंथम होएगा, और जब लास्ट में जो पूरा प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है तब भी होस्टिंग कंट्री का ही नेशनल एंथम प्ले होगा। और ये हमारी यहाँ पे फिर आगे फर्दर जो गेम का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर आती है हमारे पास मेडल सेरेमनी। मेडल सेरेमनी इमीडिएटली हो जाती है हर गेम के इवेंट के बाद, जैसे ही इवेंट ख़त्म होता है तुरंत। व्हेन द रिजल्ट इज अनाउंस, जब भी रिजल्ट अनाउंस होता है तब ही 3 पोजीशन होल्डर विक्ट्री स्टैंड के पास बुला लिए जाते हैं। जो फर्स्ट, अब जैसे ये विक्ट्री स्टैंड है यहाँ पे, ये सबसे ऊपर, इसके लेफ्ट में अगर इसका फेस इधर साइड है तो इधर साइड कौन आएगा, इसके लेफ्ट में, मतलब इसका ये इधर साइड क्या होगा, ये इससे इसका ये लेफ्ट साइड होगा, एंड ये इसका राइट साइड होगा, ये यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, और सेकंड प्लेस होल्डर कहाँ होगा, राइट साइड में, यहाँ पे सेकंड आ जाएगा, और यहाँ पे थर्ड आ जाएगा, लेफ्ट साइड में थर्ड आ जाएगा। तो ये भी पता होना चाहिए। द विनर विल फेस द ट्रिब्यून ऑफ द ओनर, हमेशा फेस कहाँ आएगा, ट्रिब्यून ऑफ द ओनर के, एंड रिसीव देयर मेडल एंड सर्टिफिकेट, और अपने मेडल और सर्टिफिकेट रिसीव कर लेंगे। जो भी गेस्ट आएगा और प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी का होगा, या फिर कोई उसका आईओसी का रिप्रेजेंटेटिव जो भी वहाँ पे पर्सन होगा उसके द्वारा। उसके बाद द नेशनल फ्लैग ऑफ द विनर, हाँ ये चीज़ याद रखना कि नेशनल फ्लैग ऑफ द विनर्स, तीनों कंट्री के नेशनल फ्लैग्स होस्ट किए जाते हैं, बट नेशनल एंथम सिर्फ जो विनर कंट्री का प्लेयर होता है, नेशनल एंथम उस कंट्री का चलता है। एंड ओनली सर्टिफिकेट अवॉर्डेड, और सर्टिफिकेट मिलते हैं 4th, 5th और 6th पोजीशन होल्डर को भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। यस, आज की मोटिवेशन क्वेट है, टाइम इज लाइक अ सर्कस ऑलवेज पैकिंग अप एंड मूव अवे। मतलब टाइम क्या है, सर्कस की तरह है, जैसे सर्कस लगाते हैं, दिखाते हैं, अपनी पैकिंग करते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही टाइम आता है, अपनी पैकिंग करता है और चला जाता है। तो जब तक टाइम हमारे पास है उसको अच्छे से प्रॉपर यूज़ कीजिए, उसको जल्दी से पैकिंग होने मत दीजिए, उसकी पैकिंग से पहले ही अपना काम ख़त्म कर दीजिए। लास्ट में आती है हमारी क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, नेक्स्ट बताऊंगी मैं। द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ अ गेम बहुत सिंपल है बट क्वाइट इम्प्रेसिव थ्रू इट्स स्मॉल स्केल दैन द ओपनिंग सेरेमनी। द क्लोजिंग सेरेमनी, द फ्लैग एंड बैरियर, इसके अंदर क्या है, जो फ्लैग बैरियर्स होते हैं वो कोई भी अल्फ़ाबेटिकली नहीं चलते हैं, वो मिक्स होकर चलते हैं, उनके कोई भी सीक्वेंस नहीं होती, वो किसी हर चीज़ को भूल जाते हैं, वो किस देश के हैं, किस कलर के हैं, किस कास्ट के हैं, सिर्फ एक मार्च पास होती है स्टेडियम में और सेंटर में असेंबल हो जाते हैं।
इसके अंदर फ्लैग रेजेस होते, फ्लैग रेज किए जाते हैं। सबसे पहले आएगा ग्रीक का फ्लैग, जो ग्रीक की एंथम ट्यून पे रेज किया जाता है। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे होगा होस्टिंग कंट्री का फ्लैग, जो उस होस्टिंग कंट्री की नेशनल एंथम पे रेज किया जाता है। और फिर नेक्स्ट आएगा जिस कंट्री जिस सिटी में ओलंपिक नेक्स्ट अपकमिंग ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, उस कंट्री का नेशनल एंथम स्टार्ट किया जाता है। उस ट्यून पे उस कंट्री का फ्लैग रेज किया जाता है। याद रखना, हमेशा सिटी सिटी को ही डिसाइड करती है कि कहाँ कौन सी सिटी में ओलंपिक किए जाएंगे। देन उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव मेंशन प्रोसीजर प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी विल एक्सप्रेस, फिर उसके बाद क्या करता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी है वो ओलंपिक को क्लोज करवाता है, डिक्लेयर कर देता है गेम क्लोज, और नेक्स्ट अपकमिंग ओलंपिक के लिए सबको दोबारा से असेंबल होने के लिए वेन्यू बता देता है कि इस जगह इस सिटी में ओलंपिक होंगे और आप सभी को वहाँ पे दोबारा से आना है। देन उसके बाद इमिडिएटली आफ्टर डिक्लेयरिंग दिस सेमिनल ओलंपिक फ्लैग विल बी हैंडेड ओवर। हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्लोजिंग सेरेमनी में। इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसमें क्या होता है, जब फ्लैग उतारा जाता है ओलंपिक का फ्लैग, जो प्रेसिडेंट ऑफ होस्टिंग कंट्री के पास होता है, प्रेसिडेंट ऑफ होस्टिंग कंट्री देता है प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी को। देन आईओसी देता है मेयर ऑफ नेक्स्ट कंट्री को। यहाँ पे ये सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं हर कोई। जैसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि जो आईओसी प्रेसिडेंट है वो नेक्स्ट जो ओलंपिक फ्लैग है वो किसको हैंड ओवर करता है, प्रेसिडेंट को करता है या मेयर को करता है या किसको करता है। तो सब क्या करते हैं कि होस्टिंग कंट्री का भी प्रेसिडेंट है, आईओसी का भी प्रेसिडेंट है, तो इसका भी प्रेसिडेंट होगा। नहीं, यहाँ पे आएगा ये मेयर, नेक्स्ट कंट्री को वो मेयर को हैंड ओवर करता है ताकि वो अपने संभाले, और जब भी 4 साल बाद ओलंपिक होंगे तो वो वहाँ पे होस्ट किया जाए। तो आज हमारा क्वेश्चन है, व्हेन वाज आईओसी एस्टेब्लिश? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब एस्टेब्लिश हुई थी? बिकॉज ये हमारे आगे आने वाला टॉपिक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको ये वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फिजिकल एजुकेशन विद मी, लर्न टुगेदर, स्टार्ट फ्रॉम नाउ।